प्रार्थना से परे आत्मा की वह गुप्त भाषा जिसका ईश्वर तुरंत जवाब देते हैं। नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि अपने भीतर महसूस करने के लिए है, क्योंकि आज हम उस रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह रहस्य है आपकी आत्मा की वह गुप्त भाषा जिसका उत्तर ईश्वर तुरंत देते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम प्रार्थना है। वे घंटों मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और अपने शब्दों के माध्यम से ईश्वर से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की छोटी सी प्रार्थना भी तुरंत सुन ली जाती है, जबकि कुछ लोग वर्षों तक प्रार्थना करते रहते हैं और उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। इसका कारण शब्द नहीं है। ईश्वर शब्दों को नहीं सुनते, वे भावना को सुनते हैं। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली भाषा शब्दों की भाषा नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। जब आपकी आत्मा किसी भावना, किसी विश्वास, किसी प्रेम या किसी सच्चे समर्पण के साथ कंपन करती है, तब वह कंपन सीधे परमात्मा तक पहुंचता है। यही कारण है कि कभी कभी एक व्यक्ति बिना कुछ कहे भी ईश्वर के बहुत करीब होता है और दूसरा व्यक्ति हजारों प्रार्थनाएं करने के बाद भी अपने भीतर खालीपन महसूस करता है। प्रिय दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास आता है। वह शब्दों में अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम, विश्वास और अपनापन होता है। माँ उसके बिना बोले भी उसकी जरूरत समझ जाती है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी आपकी आत्मा की भाषा को समझते हैं। उन्हें लंबे शब्दों या जटिल प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं होती। वे आपके हृदय की सच्चाई को देखते हैं। जब आपका मन शांत होता है, जब आपका हृदय प्रेम से भरा होता है, जब आपके भीतर कृतज्ञता का भाव होता है, तब आप एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो सीधे ब्रह्मांड यूनिवर्स से जुड़ जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर कहीं दूर बैठे हैं और उन्हें पुकारना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य कुछ और ही कहता है। ईश्वर दूर नहीं है, वे आपके भीतर विराजमान हैं। आपकी आत्मा ही उनकी उपस्थिति का एक अंश है। आपकी आत्मा ही उनकी उपस्थिति का एक अंश है। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तब आप वास्तव में परमात्मा से जुड़ते हैं। यही कारण है कि कई संतों और महापुरुषों ने कहा है कि सबसे बड़ी प्रार्थना शब्दों में नहीं बल्कि मौन में होती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर उतरना। जब मन की आवाजें शांत हो जाती हैं, जब चिंताएं और भय कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, तब आत्मा की वास्तविक आवाज सुनाई देने लगती है और वही आवाज ईश्वर की आवाज के सबसे निकट होती है। प्रिय दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी कठिन समय में अचानक आपके भीतर से कोई उत्तर मिला हो, कोई समाधान, कोई प्रेरणा, कोई दिशा मिला हो? वह केवल सहयोग नहीं था, वह आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद था। ब्रह्मांड यूनिवर्स हमेशा आपसे बात करता है, लेकिन समस्या यह है कि हम इतना शोर पैदा कर देते हैं कि उसकी आवाज सुन नहीं पाते। हमारा भय, हमारी चिंताएं, हमारी अपेक्षाएं और हमारे संदेह उस दिव्य संदेश को दबा देते हैं जो हर दिन हमारे भीतर उतर रहा होता है। इसलिए यदि आप ईश्वर का उत्तर पाना चाहते हैं तो केवल बोलना बंद मत कीजिए, बल्कि ईश्वर की आवाज को सुनना भी सीखिए। सुनिए अपने हृदय की बात को, सुनिए अपनी अंतर आत्मा की आवाज को, सुनिए उस शांति को जो शब्दों से परे है। यही आत्मा की गुप्त भाषा है। एक और गहरा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप किसी के लिए सच्चे दिल से प्रेम महसूस करते हैं, जब आप किसी की सहायता करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, जब आप किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं, तब भी
आप ईश्वर से संवाद कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रेम स्वयं ईश्वर की भाषा है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा की उपस्थिति है, जहाँ करुणा है वहाँ दिव्यता है, जहाँ निस्वार्थ सेवा है वहाँ ब्रह्मांड का आशीर्वाद स्वतः बहने लगता है। इसलिए केवल मंदिर जाकर प्रार्थना करना ही आध्यात्मिकता नहीं है। यदि आपका हृदय प्रेम से भरा है तो आपका पूरा जीवन एक प्रार्थना बन सकता है। यदि आपके कर्म पवित्र हैं तो आपका हर कदम पूजा बन सकता है। यदि आपकी चेतना जागृत है तो आपकी हर सांस ईश्वर का स्मरण बन सकती है। प्रिय दोस्तों, आज ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष स्थान, किसी विशेष भाषा या किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने भीतर लौटने की आवश्यकता है, अपने हृदय की गहराई में उतरने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस ईश्वर को आप बाहर खोज रहे हैं वह आपके भीतर ही मौजूद है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, जब आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं, तब आपके और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। तब प्रार्थना मांगने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि मिलन का अनुभव बन जाती है। और यही वह क्षण होता है जब चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि चमत्कार बाहर नहीं, पहले आपके भीतर ही जन्म लेते हैं। जब आपकी चेतना बदलती है तब आपका जीवन बदलता है। जब आपका विश्वास जागता है तब नई संभावनाएं खुलती हैं। जब आपकी आत्मा प्रेम और शांति के साथ कंपन करती है तब ब्रह्मांड यूनिवर्स भी उसी ऊर्जा का उत्तर देना शुरू कर देता है। इसलिए आज से केवल शब्दों से प्रार्थना मत कीजिए, अपने भावों को शुद्ध कीजिए, अपने हृदय को प्रेम से भरिए, कृतज्ञता को अपना स्वभाव बनाइए। मौन में बैठकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए और विश्वास रखिए कि ईश्वर आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आत्मा की गुप्त भाषा शब्दों से नहीं बल्कि कंपन से बोलती है। और जब आपकी आत्मा प्रेम, विश्वास और समर्पण के कंपन में होती है तब ईश्वर का उत्तर आने में देर नहीं लगता। याद रखिए, आप आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब उसकी हर धड़कन एक प्रार्थना बन जाती है और हर प्रार्थना का उत्तर स्वयं ब्रह्मांड यूनिवर्स देने लगता है। धन्यवाद प्रिय आत्माओं। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे केवल सुनिए मत, बल्कि अपने जीवन में अनुभव कीजिए, क्योंकि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से होकर जाता है।